हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के जो लोक नृत्य टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आपकी जो आगे होने वाली परीक्षा है जैसे रीट मेंस की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। इसकी व्याख्या, घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला क्या है? नृत्य है। और जो ये नृत्य है कहाँ से? गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिला नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती हैं। ये किस पर? गणगौर त्योहार पर किया जाता है घूमर का नृत्य। और जो घूमर नृत्य है उसके समय ढोलक के साथ क्या किया जाता है? मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। क्या बजाए जाते हैं? ढोलक और मंजीरा। और मछली नृत्य भी इसी नृत्य का एक रूप है। और यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील आदिवासियों के द्वारा। और जो घूमर लोक नृत्य है उसको संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरापुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। और राजस्थान में घूमर के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं। लूर में क्या होता है? गरासी जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला। और झूमरियों में क्या होता है? बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला। ये तीनों ही क्या है? घूमर के प्रकार हैं। घूमर में तो स्त्रियां भाग लेती हैं, लूर में गरासी जनजाति की स्त्रियां और झूमरियों में बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा है वो? घूमर नृत्य है। ठीक है, ये एक घूमर का प्रकार पढ़े थे हमने 3, घूमर, लूर और झुमरी। तो इसमें महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो घूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लूर नहीं है। किसके द्वारा किया जाता है? ये जनजाति, गरासिया जनजाति है उसकी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो हमने अभी पढ़ा किस त्योहार पर होता है? गणगौर पर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं के द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। कौन सा नृत्य है वो? घूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर जो घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई, कब की गई थी? 1986 में की गई थी। हमने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? ये देखो ग्रेड 3 में आया हुआ है, L1 में। ठीक है, तो कौन सा आधिकारिक नृत्य है? घूमर नृत्य है। कौन सा? घूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? शेखावटी क्षेत्र से। और यह किसका है? चंग नृत्य पुरुषों का लोक नृत्य है। गीदड़ एवं चंग किसका? पुरुषों का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युगम सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जो गीदड़ नृत्य है वो शेखावटी का है, सही है। ढोल नृत्य है वो जालोर का है। और जो डांडिया नृत्य है वो कहाँ का है? मारवाड़ का। लेकिन जो बम रसिया नृत्य है ये किसका है? अलवर का है, ना कि बीकानेर का। तो थर्ड वाला क्या होगा? युगम सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो ये बम रसिया नृत्य है ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? भरतपुर तथा अलवर के भाग में प्रचलित है। और इस नृत्य में क्या होता है? पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार की नगाड़ी, जिसे क्या कहते हैं? बम कहते हैं, को दोनों हाथों में स्थित तो मोटे डंडों से क्या करते रहते हैं? बजाते रहते हैं। और जो फाल्गुन के महीना होता है उसमें नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य का नाम क्या रखा गया? बम रसिया पड़ गया। तो ये बम रसिया नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बम रसिया नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ बम से क्या तात्पर्य है? नगाड़ा। अभी पढ़ा था क्या है? नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? देखो ये ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो रीड ग्रेड 3 में आए हुए क्वेश्चन है मैं उनको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पीछे बने हुए हैं और आगे हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इससे आपको एक आधार मिलता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा नृत्य है जो नगाड़ी की थाप के साथ किया जाता है? बम। बम कौन सा? बम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? देखो ये ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ये किसको समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित है। इसकी व्याख्या, जो 13 ताली नृत्य वो किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा, और किसके? जो रामदेव जी के भोपे हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो औरतें होती हैं वो सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर क्या करती हैं? 13 मंजीरे बांधकर, कितने? 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों की मंजीरों से उन पर क्या करती हैं? आघात यंत्र को बजाती हैं और विविध अपने हाव भाव के साथ नृत्य करती हैं। और यह कहाँ प्रचलित है? डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित है। यह नृत्य कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और जो 13 मंजीरे होते हैं उनकी खनकती ताल पर क्या करते हैं? नृत्य करने के कारण इस नृत्य को क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 13 ताली नृत्य उसमें कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं। कितने? 13 मंजीरे होते हैं। और यह नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। और कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और इसका उद्गम कहाँ हुआ था? पादरला गांव पाली में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 13 ताली नृत्य है उसका संबंध किस जाति से है? तो किस जाति से है? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। कौन सी जाति? कामड़ जाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है वो जो भीलों के द्वारा किया जाता है? नेजा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यह नृत्य खेल नृत्य है जो होली के क्या किया जाता है? तीसरे दिन किया जाता है। तथा इस नृत्य में क्या होता है? खंबे को भूमि में रोककर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। एक जो खंबा होता है उसको क्या किया जाता है? भूमि में रोक दिया जाता है और उसके सिर पर क्या रख दिया जाता है? एक नारियल रख दिया जाता है। और जो खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाला पुरुष होता है उसको खंबे के क्या किया जाता है? घेर कर जो खड़ी स्त्रियां होती हैं वह छड़ियों में कोड़ों से पीटती हैं। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? नेजा नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं केवल। इसकी व्याख्या, जो गैर नृत्य है वो क्या होता है? मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला। किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब? फाल्गुन मास में। और मुख्य रूप से मेवाड़ तथा जो बाड़मेर क्षेत्र होता है उसमें किए जाने वाले इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में क्या करते हैं? हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। और जो गोलाकार खड़े पुरुष होते हैं वो क्या? शहनाई की धुन पर नाचते हुए क्या करते हैं? आपस में डंडे टकराते हैं। और इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरैये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरैये कहा जाता है। यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकियां, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। मेवाड़ के गैरैये नृत्यकार सफेद अंगरखी धोती व सिर पर क्या करते हैं? केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी। जबकि बाड़मेर के जो गैरैये होते हैं वो सफेद ओंगी यानी कि एक लंबी फ्रॉक जैसा कोई परिधान होता है और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। ठीक है। और गैर के अन्य रूप जैसे आंगी, बांगी, लाखेटा गांव में गैर नृत्य, मरु प्रदेश तलवारों की गैर नृत्य, मेवाड़, मीनार गांव, यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य। तो आपको ये याद रखना है कि जो गैर नृत्य है उसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? तो अभी पढ़ा हमने कौन सा नृत्य हो? गैर। और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य के समय पैरों में जो बांधी जाने वाले घुंघरू होते हैं उनकी पट्टी को क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? रमजोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमजोल। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो चमड़े की पट्टी होती है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर क्या किया जाता है? नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रमजोल कहते हैं। और जो होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में जो भील लोग होते हैं वो चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? रमजोल का। पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना कहलाता है। क्या कहलाता है? हाथी मना। इसकी व्याख्या, विवाह के अवसर पर जो भील पुरुष होते हैं उनके द्वारा जमीन पर क्या किया जाता है? घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य है। कहाँ का है? भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा है वो? नेजा। नकली स्पर्धा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। देखो ये काफी एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है, ग्रेड 3 में आया हुआ पहले भी है, फिर वापस से रिपीट हुआ ग्रेड 3 में, तो ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वाला नृत्य है। अब इसकी व्याख्या, जो वाला नृत्य है सिरोही और आबू के इर्द गिर्द किसके द्वारा? गरासी जनजाति के द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में दो क्या होते हैं? अर्धवर्त होते हैं तथा बाहर का जो अर्धवर्त होता है उसमें पुरुष व अंदर के अर्धवर्त में क्या होती है? महिलाएं नृत्य करती हैं। बाहर के में तो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं और अंदर वाले में क्या होती है? महिलाएं होती हैं। और जो नर्तक होता है वो हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर क्या किया जाता है? बगैर किसी वाद्य यंत्र के यह नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? गरासियों के द्वारा किया जाने वाला वाला नृत्य। कौन सा? वाला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीट लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है।
वाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये स्त्री व पुरुष, बाहर की तरफ पुरुष और अंदर की ओर महिलाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासियों के द्वारा, ग्रेड थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, गरासियों के द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा नृत्य है? वाला नृत्य है, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? देखो, ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कौन सा नृत्य वो गरासी जनजाति के द्वारा किया जाता है वाला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासी जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो लूर है। नृत्य शैली पूछे, नृत्य तो कौन सा है? वाला नृत्य गरासी जनजाति का है और नृत्य शैली लूर। यह मुख्यतः कब किया जाता है? मेले व शादी के अवसर पर गरासी जाति की लूर गोर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो किस जनजाति का है कूद? गरासी जनजाति का है। गरासी स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद के किया जाने वाला नृत्य। ये क्या होता है? जो ये कूद नृत्य है, ये क्या किया जाता है? पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। किसके द्वारा? गरासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कौन सा अवसर है? होली का अवसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो गीदड़ नृत्य है वो सिकावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, कौन से क्षेत्र में? सिकावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला और पुरुषों का लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं? स्वांग रचे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से नृत्य में स्वांग करते हैं? गीदड़ नृत्य में, जो कहाँ का है? सिखावटी का है। और किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, डाकिया, डाकन, दुल्ला, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी, योद्धा, राम कृष्ण काली आदि है। और इस नृत्य में क्या होता है? जो नर्तक है वो पैरों में घुंघरू व हाथों में क्या? डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहता है और इस घेरे के बीच नगाड़ा लिए हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक क्या होता है? आगे बढ़ता है और नगाड़े की ध्वनि क्या होती है? तीर से तिरोत्तम होती जाती है और उसी के अनुरूप नर्तकों की गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है गीदड़ नृत्य? सिकावटी में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और इसमें क्या रचे जाते हैं? विभिन्न स्वांग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। कौन सा? गीदड़ नृत्य। 30 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। साधु, शिकारी, सेठ, सिटानी, दुल्ला, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो कौन सा है? वो गीदड़ नृत्य है। देखो, रीड लेवल सेकंड में आया है। तो आप इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं एक बार, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है और आपको आगे एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाता है। नृत्य रूप से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? गीदड़ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? देखो, ये काफी एग्जाम्स में आया है। तो गीदड़ नृत्य का संबंध हमने पढ़ा कहाँ से? सिखावटी से है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो अभी पढ़ा कौन सा है? गीदड़, जिसमें विभिन्न स्वांग किए जाते हैं। कौन सा है वो? गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है कब किया, कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। और कहाँ? जो कत्रियासर है, इस नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? बीकानेर के कत्रियासर में हुआ। और यह नृत्य बीकानेर के जो जसनाती संप्रदाय होते हैं उनके सिद्ध जाटों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस पर किया जाता है? सिद्ध जाटों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? किस स्थान से हुआ है? कत्रियासर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुई है? तो कौन सा हो गया? वो अग्नि नृत्य हो गया। इसमें क्या किया जाता है? जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा हो गया नृत्य? अग्नि नृत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो कौन सा है वो? जसनाती संप्रदाय है। देखो, ये ग्रेड थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा संप्रदाय हो? जसनाती संप्रदाय है। एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ, तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? देखो, संकरिया भी है, पणियारी भी है, इंडोनी भी है। तो कौन सा नृत्य नहीं है? चरी नृत्य नहीं है। अब चरी नृत्य किसका है? गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य। किसकी? गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। तथा इस नृत्य में क्या होता है? जो नर्तक होता है वो चरी कलश, जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में क्या होता है? ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तथा किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन? किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो यह किशनगढ़ में किया जाता है। ठीक है, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य हो गया? चरी नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी नृत्यांगना कौन है? तो कौन है वो? फल्गुबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो कौन सा है वो? चरी नृत्य। हमने क्या पढ़ा था अभी चरी नृत्य में कि जो नृत्य होता है उसमें नर्तक क्या करता है?
चरी यानी कि कलश जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं को सिर पे रखकर क्या किया जाता है, नृत्य करते हैं। ठीक है, ये तो कौन सा नृत्य हो गया, चरी नृत्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है, तो कौन सा समुदाय है, गुर्जर समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है कैसा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण क्या करता है, कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह बांस और कागज से बनी जो घोड़ी होता है ना, उसके कारण इसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य के साथ तासे, झांझ और खड़ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। क्या, सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तासे, झांझ और खड़नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, कौन करते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो कौन सा हो गया, वो झांझ हो गया। कौन सा हो गया, झांझ वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी है कैसा नृत्य है, एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा, व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अभी सत्य कथन बताना है, तो इसमें कौन सा, यह एक महिला प्रधान नृत्य नहीं, एक पुरुष प्रधान है। ठीक है, यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ होता है, तो सही बात है, ये किससे, शेखावटी क्षेत्र से आरंभ होता है, यही सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नृत्य नहीं है, चंग भी है, गीदड़ भी है, गैर पनिहारी नहीं है। ठीक है, ये कालबेलियों का नृत्य है, तो थर्ड क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पनिहारी, यह क्या है, एक युगल नृत्य पनिहारी गीत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो कौन सा नृत्य है, रणबाजा नृत्य। ठीक है, जो व्याख्या रणबाजा व रतवई नृत्य है वो मेवात के अलवर क्षेत्र की मेव जाति में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, जो मेवात है वहां की जो मेव जाति है वहां प्रचलित विशेष नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, ये मेवात क्षेत्र से। 54 क्वेश्चन, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये कालबेलिया से। जो संकरिया नृत्य हो किससे, कालबेलिया से संबंधित है। इसकी व्याख्या, जो कालबेलियों के नृत्य है वो युगल, इंडोनी, संकरिया, पनियारी स्त्रियों के द्वारा बागड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो अजमेर की है। ठीक है, ये क्या हो गए, कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य हो गए, इंडोनी, संकरिया, पनियारी स्त्रियां तथा बागड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगल नृत्य है, तो कौन सा है, वो संकरिया नृत्य है। सुमेलित नहीं है, देखो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, राई नृत्य भीलों के द्वारा सही है, वाला नृत्य गरासियों के द्वारा, संकरिया नृत्य कालबेलियों के द्वारा, पनिहारी नृत्य डामोर, ये गलत है, किसके द्वारा किया जाता है, कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सही इसमें क्या हो गया, सुमेलित कौन सा नहीं है, थर्ड आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विचक्री नृत्य क्या है, तो द्विचक्री नृत्य क्या है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा, भील पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसकी व्याख्या, द्विचक्र, यह नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति विवाह के अवसर पर करती है। इस नृत्य में 2 चक्कर पूरे होने के कारण इसे क्या कहते हैं, द्विचक्री कहा जाता है। इसमें क्या पूरे होने के कारण, 2 चक्कर पूरे होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है वो जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, द्विचक्री नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, नृत्य शैली जो गराष्ट्रीय जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सी है, गवरी। ठीक है, इसकी व्याख्या, भीलों के द्वारा जो सावन भादो है उसमें किया जाने वाला यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। और राई और बुढ़िया पूरिया शिव क्या होते हैं, गौरी नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। इसके जो बुढ़िया पूरिया और क्या होते हैं, गौरी नृत्य के मुख्य पात्र। और मुखोटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य क्या होते हैं, पात्र कौन होते हैं, शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखोटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किस लोक नृत्य में पूरिया को क्या किया जाता है, नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, तो कौन सा नृत्य है, वो राई नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित सही है, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित, ये भी सही है, 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, जो राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य की, ये गलत है, कौन सा हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कौन सा नृत्य है, ये राई नृत्य। ठीक है, इसके मुख्य पात्र है न कि कालबेलिया नृत्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भील जनजाति से संबंधित है। गौरी किससे, भील जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है, क्या नाम है भीलों के गौरी नृत्य का, राई नृत्य, क्या है, राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित है और इसका अन्य नाम क्या है, गौरी। भीलों का गौरी नृत्य का अन्य नाम राई है और किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65,
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो कौन सा हो गया? गौरी लोक नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो वो गुड़ला नृत्य की विशेषता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए क्या करती हैं? एक छिद्रित घड़े जिसमें क्या होते हैं? दीपक जल रहे होते हैं, वो लेकर चलते हुए यह नृत्य करती हैं। और इस नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? 1490 के दशक में जोधपुर के जो राव सातल थे उसके काल में हुई थी। जो गुड़ले खां था उसके द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 जो कन्याएं थी उनको छुड़ाकर गुड़ले खां का सिर काटने की घटना गुड़ला उत्सव के रूप में मनाई गई थी। किसके द्वारा? राव सातल के काल में। किसके काल में? राव सातल के काल में। किसका सिर काटने? गुड़ले खां का। किसका? गुड़ले खां का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो वो जोधपुर शहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो राव सातल जी के काल में हुई थी। 69 क्वेश्चन, थाकना शैली का संबंध जिससे है, किससे है? वो ढोल नृत्य से है। अब इसकी व्याख्या, जो ढोल नृत्य है वो क्या होता है? मुख्य रूप से मारवाड़ के जो इलाकी भीनमाल जैसे जालोर, सिवाना, बालोतरा में सरगड़ा व जो ढोली जाति है, कौन सी? सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों के द्वारा संचालित संप्रदाय में शादी के अवसर पर किए जाने वाले जो इस नृत्य में ढोल के साथ साथ क्या किया जाता है? थाली भी बजाई जाती है तथा ढोलों का मुखिया ढोल को क्या करता है? थाकना शैली में बजाता है। जो ढोल का मुखिया होता है वो ढोल को कौन सी शैली में बजाता है? थाकना शैली में बजाता है। और वह नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारी कृत्यों से नृत्य करते हैं। तो ये कौन सी शैली हो गई? थाकना शैली। कौन सा नृत्य हो गया? ढोल नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा हो गया? ढोल हो गया। ठीक है, ढोल नृत्य हो गया। की व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबी का संबंध है, किससे संबंध है? गुलाबों का किससे है? कालबेलिया से संबंध है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो गुलाबो गुलाबी सपेरा देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी और इन्होंने कालबेलिया नृत्य को क्या किया? विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और गुरालियों एवं ढोलक आदि वाद्यंत्रों की सहायता से क्या किया जाते हैं? धुन तैयार करते हैं। ठीक है, जो ये कालबेलिया नृत्य है, ठीक है, इसको 2010 में क्या किया गया? यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ये देखो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा नृत्य हो? कालबेलिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी व पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा नृत्य हो गया? कालबेलिया नृत्य हो गया। उसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन हो गई? गुलाबो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, सही बात है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल की, तो ये गलत है। कौन सा नृत्य हो? कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कतिया से, ये भी सही है। गुल्ला नृत्य केवल महिलाओं के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सेकंड ऑप्शन, वर्ष 2010 में किया था, किसको? कालबेलिया को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो बागड़ क्षेत्र है। वहाँ क्या किया जाता है? पेजर नृत्य किया जाता है। इसकी व्याख्या, पेजर नृत्य बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। बागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती हैं? तो कौन सा नृत्य है? वो बवाई नृत्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या, बवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाले इस लोक नृत्य में क्या होता है? नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसमें जो नृत्य की मुद्राएं हैं वो क्या रहती हैं? प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। और सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषताएं और अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोड़ी, बीकाजी व ढोला मारू नाच प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर की जो पुष्पा व्यास है भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। कौन है भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार? जोधपुर की पुष्पा व्यास। कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सांगड़िया, बाड़मेर, रूप सिंह, शेखावत, कृष्णा व्यास, छंगानी, तारा शर्मा, स्वरूप पवार, बाड़मेर, दयाराम भवाई नृत्यकार है। ठीक है, तो भवाई नृत्य कहाँ का है? ये मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बवाई लोक नृत्य से संबंध है, तो किससे संबंध है?
कृष्णाव्यास छंगाणी किसका? कृष्णाव्यास छंगाणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है वो? बवाई नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध बवाई नर्तक था? तो कौन था? दयाराम था। ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है ये? मांडल में। कहाँ है? मांडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी व्याख्या। जो मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में शाहजहां के शासनकाल से होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 लांगुरिया नृत्य होते हैं कब होते हैं? ये कैला देवी के मंदिर में किए जाते हैं। कहाँ? कैला देवी के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोल भी, मांदल भी, थाली भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसकी व्याख्या। जो डांग नृत्य है वो स्त्री तथा पुरुषों का एक युगल नृत्य है जो नाथ द्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है डांग नृत्य? नाथ द्वारा में किया जाता है। और कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण व स्त्री क्या होते हैं? जो पुरुष तो किसका रूप धारण करते हैं? श्री कृष्ण का। और स्त्रियां राधा का रूप धारण करके नृत्य करती है। जो डांग नृत्य है उसमें ढोल, मांदल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती हैं? तो कौन सा नृत्य है वो? धाड़। कौन सा? धाड़ नृत्य। व्याख्या। वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी महिलाओं के द्वारा हाथों में हथियार लेकर क्या किया जाता है? धाड़ नृत्य करती हैं। और पुरुषों को यह नृत्य देखना क्या है? वर्जित, यानी वो नहीं देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वालर भी है, गौरी भी है, मांदल, घूमर नहीं है। ठीक है। वालर, मांदल, गरासिया जनजाति एवं गौरी क्या होता है? भील जनजाति के नृत्य हैं। अब सुमेलित करना है हमको कि किस क्षेत्र का कौन सा नृत्य है। तो मारवाड़ का तो क्या हो गया? डांडिया नृत्य हो गया। शेखावटी का गीदड़ नृत्य हो गया। जालोर का क्या हो गया? ढोल नृत्य हो गया। और अलवर भरतपुर का क्या हो गया? बम नृत्य हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? थर्ड सही है। ये मारवाड़ का डांडिया और शेखावटी का गीदड़ और जालोर का ढोल और अलवर भरतपुर का बम नृत्य हो गया। तो सही ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं? वालर गरासिया का है, गौरियों के द्वारा गौरी नृत्य भील जनजाति का, और तेरह ताली कामड़ का। तो चरी सांसी का। यह किसका है? चरी गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। भी समुदाय दे रखे और नृत्य इनको सुमेलित करना है। तो इसमें गरासी समुदाय के द्वारा कौन सा किया जाता है? गरासी समुदाय के द्वारा किया जाता है कौन सा? मांदल नृत्य। गुर्जर के द्वारा चरी नृत्य। भील के द्वारा कौन सा? गौरी नृत्य किया जाता है। ठीक है। और फिर ये सहरिया के द्वारा सांग। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। चरी नृत्य गुर्जर के द्वारा। ठीक है। संकरिया, कालबेलिया और चक्री किसके द्वारा किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है कंजर जाति के द्वारा किया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। और रणबाजा किसके द्वारा किया जाता है? मेव जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए ढोल नृत्य अलवर भरतपुर का, नहीं सॉरी, ढोल नृत्य जालोर का, बम नृत्य अलवर भरतपुर का। ठीक है। देखो सुमेलित कीजिए, ये हो गया। सुमेलित कीजिए ढोल नृत्य जालोर, ठीक है, बम नृत्य अलवर भरतपुर, और नेक्स्ट जो बचा ये। ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में सेकंड हो गया, बी में फर्स्ट हो जाएगा, और राय का ये राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य जाति को सुमेलित करें। जो राय नृत्य है वो किसका है? राय नृत्य किसका है? भील जनजाति का है। चरी नृत्य गुर्जर का है। तेरह तारीख कामड़ का है। मादल गरासिया का है। ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? देखो ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस जनजाति से है शिकारी लोक नृत्य? सहरिया जनजाति से। किससे? सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदोरी लोक नृत्य है। बिंदोरी किसका है? झालावाड़ का है। किसका है? झालावाड़। अब ये क्या है? जो राजस्थान के लोक नृत्य है उनका एक वर्गीकरण है कि कौन से क्षेत्रीय नृत्य है, कौन से व्यावसायिक, कौन से जाति और जनजाति। तो इनको एक बार हम रीड कर लेते हैं। जो क्षेत्रीय नृत्य है उनकी ये वर्गीकरण है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? क्षेत्रीय नृत्य में ढोल नृत्य आता है, चंग, डप, बम, डांडिया, सुक्कर, डिग्गीपुरी का राजा, गैर, अग्नि, और क्या आता है? भैरव, गरबा, खारी, लुम्बर, झांझी, गुडला, झूमर, घूमर, लांगुरिया, डांग और नहार, बिंदोरी, चरकुला। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो ये गैर का पूछा जाता है ना, कि कौन सा नृत्य? क्षेत्र नृत्य। डांग का हो गया, लांगुरिया हो गया, और चंग हो गया, ढोल हो गया, डप, बम, और ये इंपॉर्टेंट है जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं? भवाई नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी, भोपी का नृत्य, तेरह ताली हो गया, और ये हो गए व्यावसायिक नृत्य।
ठीक है। और जातीय नृत्य कौन सी हो गई, जैसे कालबेलिया के द्वारा कौन सा किया जाता है, गुजर के द्वारा मेव, बाट और नट। जो कालबेलिया उनके द्वारा बागड़िया, इंडोनी, संकरिया, पनिहारी। गुजर के द्वारा चरी, मेव के द्वारा रतवई, रणबाजा, बाट के द्वारा बाल्दिया और नट के द्वारा कठपुतली। और जनजातीय नृत्य कौन से हैं, भील जनजाति के द्वारा, गराशी जनजाति के द्वारा, कथोड़ी, सैरिया, कंजर, मीणा। तो इनके द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। कौन से, गौरी, गैर, नेजा, द्विचक्री, युद्ध, घुमरा, हाथीमना, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गरासियों के द्वारा गवारा, बोरिया, रायण, मोरिया, गरबा, घूमर, लूर, और ये जवारा, कूद और वालर। सहरिया के द्वारा कौन, कथोड़ी के द्वारा मावलिया, होली। सहरिया के द्वारा शिकारी, लैंगी, जेला, भेड़नी, इंदरपुरी। कंजर के द्वारा धाकड़, चक्री नृत्य किया जाता है। मीणा जनजाति द्वारा रसिया, नेजा और सुगनी नृत्य किया जाता है। तो ये एक मैप टाइप दिया गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ करके क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।